कि क्या हम पूजा करते हैं? ये सब प्रश्नों का उत्तर वैसे तो पूजा बड़ी आसान सी बात लगती है। देवालय में जाते हैं या अपने घर में बैठ करके कुछ लोग मूर्ति के सामने पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, कुछ लोग यूं ही बिना मूर्ति के ही पूजा करते हैं। पूजा का स्वरूप क्या है, क्या होना चाहिए, और पूजा फलित कैसे होगी, पूजा फलित कैसे होगी, क्योंकि पूजा भी एक साधना ही है और साधना साध्य कैसे हो सकती है। ये सब तमाम प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें खोजना है। आंखें बंद करके परंपरागत आंखें बंद करके परंपरागत चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। न उद्देश्य के पता, न पूजा के विज्ञान का पता, न पूजा की विधि का पता, न ये भी पता है कि किस उद्देश्य को लेकर हम पूजा कर रहे हैं, न ये पता हम किसकी पूजा कर रहे हैं, न ये पता कि कौन पूजा कर रहा है, ये भी पता। तो इन सब बातों का उत्तर खोजना है, और तभी जब ये उत्तर मिल जाएगा हमें, तभी हमारी पूजा सार्थक होगी। नहीं तो करते रहो। तमाम लोग करते हैं, युगों से करते चले आए हैं। आज से कई सौ साल पहले पूजा का क्या स्वरूप था, कई युग पहले पूजा के क्या स्वरूप था, और आज पूजा का क्या स्वरूप है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। कौन सी पूजा सार्थक है? कबीर की, तुलसी की, सूर्य की, मीराबाई की, ध्रुव की, प्रहलाद की, और या यूं कह लेंगे आज के वर्तमान युग में महात्मा गांधी की। यूं ही महात्मा नहीं हो गए थे, हालांकि कांग्रेसी नहीं हूं, लेकिन महात्मा यूं ही नहीं हो गए थे। इनका उत्तर हमें खोजना है और उसके अनुरूप ही अपनी पूजा का निर्धारण करना है, तभी पूजा सार्थक होगी। और जब जिस दिन भी पूजा सार्थक होने लगेगी, उस दिन हमारा जीवन सार्थक होने लगेगा। इसीलिए हम बहुत विस्तार से पूजा की चर्चा कर रहे हैं। 3 साल लगभग होने आए हैं। इसकी विस्तार से चर्चा करें कि हम कबीर की कथनी के अनुसार जो कुछ करें सो पूजा, जो कुछ करें सो पूजा। इसका विस्तार से हम समझ लें पूजा के विधान को, पूजा के मर्म को, पूजा के रहस्य को, कि हम जो कुछ करें सो पूजा ही हो जाए। जहां जहां चालू करूं परिक्रमा, जहां जहां चालू करूं परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा, और जो सोऊं तो करूं दंडवत, दानो जानू देव न दूजा।
ये रहस्य है पूजा का। कौन सा ऐसा दिन आएगा जब हम इस अवस्था में पहुंच जाएंगे कि जो कुछ करूं सो पूजा। आजकल तो हमारे पास हम सब जीते हैं, पूजा करने का समय है हमारे पास, हम पूजा करते हैं, पूजा होती नहीं। हम पूजा करते हैं, पूजा होती नहीं है। पूजा जब सार्थक होगी या तब सार्थक होती है जब पूजा होने लगती है, पूजा हम करते नहीं। ठीक भैया, पूजा तभी सार्थक है जब पूजा होने लगेगी, हम करेंगे नहीं। हम तो आज 10 मिनट की पूजा के लिए समय निकालते हैं बहुत मुश्किल से कि चलो मंदिर हो आए या घर में बैठ के पूजा कर लें। हम पूजा करते हैं, पूजा होती नहीं है। पूजा तभी सार्थक होती है जब पूजा करें ना, पूजा आप ही आप होने लगे। तो इस विषय, इसीलिए हम इतना विस्तार से पूजा के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, करते रहेंगे। और चूंकि आज उपस्थिति बहुत कम है, ना आज डॉक्टर साहब दिखाई दे रहे हैं, ना इंजीनियर साहब दिखाई दे रहे हैं आज, तो बजाय कोई नए विषय लेने के पुरानी विषय पर ही चर्चा समीचीन होगी। यद्यपि माता जी का विषय है, प्रारब्ध वाली बात वो हमारे दिमाग में है, उसको कहेंगे। बाबूजी का प्रश्न है, प्रश्न क्या चाहते हैं कि जित देखो तित तू, जित देखूं तित तू, ये कैसे होगा? अभी एक भजन हो रहा था, निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो। तो अगर बजाय इसके थोड़ा सा तब्दील कर दिया जाए, निगाहों में वो है, निगाहों में वो है तो ख्यालों में वो है। तो यही तो स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। जन्नत और स्वर्ग में थोड़ा अंतर है। जो लोग जन्नत कहते हैं उसकी परिभाषा ये अलग है कुछ। वहां जो लोग जन्नत कहते हैं, आप लोग सब जानते होंगे, उसकी परिभाषा अलग है। लेकिन स्वर्ग की, हमारे जो हम स्वर्ग जिसे बोलते हैं, उसकी परिभाषा अलग है। वहां अवस्थाएं अलग हैं, वहां अवस्थाएं अलग हैं। इसलिए हम जन्नत न कह के स्वर्ग कह सकते हैं। निगाहों में वो है, ख्यालों में वो है, जहां वो है वहां स्वर्ग है। तो ऐसी कुछ विधि विधान हो तो जित देखो तित तू है। ये स्थिति आना आ सकती है, ऐसी कोई बात है नहीं, आ सकती है।
गोपियों ने कहा, नैनन काजर रेख नैनन काजर रेख की अब तो सही न जाए। काजल की रेखा भी अब सही नहीं जाती आंखों में। क्यों? आंखें में तो वो रम रहा, दूजा कहां समाए। आंखों में अब तो रेखा, काजल की रेखा भी दी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि वहां दूसरा समाया हुआ, काजल कहां लगाएंगे। एक प्रसंग याद आ गया, निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो। श्री राधा जी ने कहा एक सखी से कि हमें श्याम सुंदर के दर्शन करा दो। सखी ने कहा, यह हमें बकवास लग रही, करा रही। नित्य दर्शन होते हैं और आज ये कह रही है कि हमें दर्शन करा दो। कैसे भाई, क्या बात है? दूसरी सखी ने कहा, इसको एक दिन पकड़ेंगे जब ये दर्शन कर रही होगी। समय बीता। एक दिन श्री राधा जी और श्री श्याम जी आमने सामने हो गए। अब दोनों खड़े, दोनों खड़े, वो भी खड़े, वो भी खड़े। सखी दूसरी सखी की बुला लाई, देखो ये दर्शन हो रहे हैं। और ये कहती है मैं दर्शन नहीं हो रहे। उसने आगे कहा, आप रंगे हाथों पकड़ेंगे भी। आई, उसने झक छोड़ा। उस जागी किया, क्या हुआ? कहने लगे, क्या हो रहा है? तुम तो कहती हो कि दर्शन नहीं, दर्शन नहीं, दर्शन नहीं। कहने दर्शन कहाँ हुए? कहने दर्शन कहाँ हुए? कहने ये क्या हो रहा है? कहने हम तो अचेत हैं। दर्शन तो चेतना अवस्था में होती है, आमने सामने। दर्शन तो आमने सामने चेतना अवस्था में होती है। हम तो अचेत, हमें पता ही नहीं हम कहाँ है। दर्शन किसके? कहने फिर क्या हुआ? कहने लगे, हम तो शाम के जो कुंडल पहने हैं वहां हमारी निगाह हटक गई, वहां हटी नहीं, तो हम क्या करें? अचेत हो गए। मुख कब देखें? मुख कब देखें? मर्म नहीं जाना। क्या मर्म है? मर्म इसका क्या है? भगवान के कुंडल भी राम श्याम है, भगवान के बाल भी श्याम है, भगवान के नाक भी श्याम है, भगवान के हाथ भी श्याम है। अकेला चेहरे भगवान थोड़े हैं। नहीं समझे? और अगर आप विस्तृत रूप ले लें तो यह सारा संसार ही श्याम है। मर्म नहीं, फिर से समझिए। भगवान अर्थात परमात्मा सर्वव्यापक है। कोई एक जगह परमात्मा नहीं है कि मंदिर में परमात्मा बंद है।
वो कहा कि हमारी निगाह कुंडल भटक गई, चेहरे अब नहीं अटकी, कुंडल भटक गई सिर्फ। क्या मर्म इसका है कि आप न जाओगे जगन्नाथपुरी में ही भगवान है, ये अयोध्या में ही राम है। राम परमात्मा सर्वव्यापक है, जहां देखो वही राम है, जिस जगह देखो वही परमात्मा है। परमात्मा शून्य कोई जगह है भला? हम दर्शन नहीं कर पाते, इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम संसार देखते हैं, परमात्मा देखते ही कहां है। हमारी निगाहों का दोष है। हमारी निगाहों को दोष है, क्योंकि हम श्री शिव कुमार जी को देख रहे हैं, इनके अंदर जो परमात्मा बैठा उसको नहीं देख रहे हैं। बिना परमात्मा नहीं रह सकता, ना हम ना ये। हम ना ये बिना परमात्मा के नहीं रह सकते। हम सिर्फ शिव कुमार सिंह को देख रहे हैं, इनका जो परमात्मा बैठा उसके दर्शन ही नहीं कर पा रहे हैं। ये किसका दोष है? हमारा दोष। हम वो कह रहे हैं जो आपने प्रश्न किया, जिद देखो ते तू। जब हम ये कहते हैं कि कण कण में परमात्मा व्याप्त है, परमात्मा ही उपादान कारण है और परमात्मा ही निमित्त कारण है। जैसे आप सोना उपादान है और सोनार जो है उसका निमित्त कारण है, लोहा उपादान है, लोहा उसका निमित्त कारण है, मिट्टी उपादान है और कुम्हार उसका उपादान कारण है। दो है वहां। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं है, वो स्वयं उपादान कारण है, निमित्त कारण वही है। वो स्वयं ही प्रकट हो गया, सब संसार वही संसार बन गया। परमात्मा ही संसार बन गया। इसको हम समझ नहीं पा रहे। दृष्टि दोष किसका है? हमारा दोष, समझने का दोष। कहते तो हैं कि कण कण में परमात्मा व्याप्त है, कहते हैं, कहने से नहीं होता, समझने से होता है, प्रयोग में लाने से होता है। सब हर जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देने लगता है। अभ्यास कीजिए थोड़ा सा। कोई एक इष्ट ले लीजिए अपना, चाहे राम चाहे श्याम, चाहे राम और चाहे श्याम, अपना कोई इष्ट लीजिए, सब में वही दिखाई देने लगेगा। तुलसी मस्तक जब नवे धनुष मार लियो हाथ। का वर्णो छप आपकी भले बने हो नाथ, और तुलसी मस्तक जब नवे धनुष मार लियो हाथ। सिया राम में उनको हर जगह सिया राम ही दिखाई देते थे। क्या, क्यों दिखाई देते थे? क्यों? उनको दृष्टि में संसार नहीं था, उनकी दृष्टि में संसार रूप में भगवान ही थे, रामचंद्र ही थे। ऐसी दृष्टि हम नहीं कर पाते हैं, ऐसी सोच हम नहीं कर पाते हैं। क्यों? इसलिए नहीं सोच कर पाते क्योंकि हमारी आंखों में संसार बसा हुआ है। संसार का चश्मा हमारी आंखों में लगा हुआ है, हम संसार देख रहे हैं। कहते तो जरूर हैं कि कण कण में परमात्मा है, लेकिन करते वैसा नहीं। कहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है, उसको प्रयोग में लाने से होता है। अगर हम ये कहते हैं कण कण में परमात्मा है, तो देखो कण कण में परमात्मा है कि नहीं है, उसकी माया है कि नहीं है। प्रकृति में, प्रकृति क्या है? प्रकृति परमात्मा की शक्ति और है क्या है? प्रकृति परमात्मा से कोई अलग थोड़ा है, गीता जी के अनुसार। फूलों में गंध क्या है? परमात्मा है। फूलों की सुंदरता क्या है? परमात्मा है। फूल कहां से आया? परमात्मा हटा लीजिए फूल से, ना उसकी सुगंध रह जाएगी, नहीं गंध रह जाएगा। हम फूल तो देखते लेकिन परमात्मा नहीं देखते।
फूल तो देख लेते हैं, सुगंध की वाह वाह कर लेते हैं, रंग की, सुगंध की, सुंदरता की वाह वाह करते हैं, लेकिन हम किसकी वाह वाह करते हैं? फूल की वाह वाह करते हैं। कैसा सुंदर फूल है। परमात्मा हटाओ वहां से, फूल से, देखो कि सुगंध रह जाएगी, देखो वो रंग रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। ये परमात्मा की ही सुगंध है, ये परमात्मा का ही रंग है जो फूल में दिखाई दे रहा है। ऐसी दृष्टि है हमारे पास नहीं। हमने आपको सुनाया था ना एक बार, याद है आपको? मलिक मोहम्मद जायसी को देखकर वो हंसा, सिकंदर लोदी बहुत जोर से हंसा। मलिक मोहम्मद जायसी बहुत बड़े विद्वान थे, अवधी के कवि थे, सूफी संत थे, लेकिन बहुत ही गड़बड़ थे वो, हैं, कुरूप बहुत थे, एक आंख भी नहीं थी उनके। तो सिकंदर लोदी ने कहा, जरा ऐसे संत महात्माओं को देखना चाहिए, जिसका इतना बड़ा नाम है, बड़ा सूफी संत है, बुला भेजा दरबार में। जो दरबार में पहुंचा, कवि, संत, फकीर, तो उसको देखकर बहुत हंसा सुल्तान। तो संत कहाँ कम मानने वाला होता है, उसने तुरंत कहा कि मोहिका हंसिस की कोहरई, तो मुझको हंस रहा कि मेरे बनाने वाले कुम्हार को हंस रहा है? कितनी पूछी बात कही। तू मुझको हंस रहा है कि मेरे बनाने वाले कुम्हार को हंस रहा है? तो हमारी दृष्टि का दोष है। भगवान तो हर जगह मौजूद है, परमात्मा हर जगह बना हुआ है, कहीं उसको लाना बुलाना नहीं, हमारे आप में सब में वही व्याप्त है, बिना उसके हम आप रह ही नहीं सकते। परमात्मा के बिना हम आप रह ही नहीं सकते। हर क्षण, हर मिनट, हर क्षण, क्या क्षण क्षण में हमारे साथ, जिस क्षण वो हमारे साथ नहीं होगा हम नहीं होंगे। तो अगर हमें जिद देखो तिद देखना है, तो यह दृष्टि हमें रखनी पड़ेगी, ये भावना हमारे अंदर रखनी पड़ेगी कि जहां है सब भगवान में है, सब भगवान, हर जगह भगवान परमात्मा व्याप्त है। अगर आपका इष्ट कृष्ण है तो हर जगह कृष्ण देखो, अगर हमारा इष्ट राम है तो हर जगह हमें राम दिखाई देने लगेगा। देखने की कोशिश तो करो। हम तो ईर्षा द्वेष रख करके हम तो देखते हैं ये महेश जी हैं, ये ज्ञानी जी हैं, ये स्तोगी जी हैं, ये ओम प्रकाश हैं, ये फलाने, ये ढिमाके, हम तो ये देखते हैं। हम तो ये देखते हैं तो कविता इन्होंने अच्छी की, उन्होंने खराब की, हम तो ये देखते हैं। हम तो ये देखते हैं उन्होंने ये नहीं किया, हम तो ये देखते हैं उन्होंने ये नहीं किया, हम देखते हैं उनके ये दोष, हम तो उनके गुण दोष देखने में निरंतर लगे रहते हैं। हमने कभी देखा कि गुण दोष उनका नहीं, उनके अंदर जो भगवान, उनका गुण दोष हो सकता है, और भगवान में कभी न कोई गुण है, न कोई उसमें दोष है, न वो निर्दोष है बिल्कुल। हम ये को नहीं समझते बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखो आपने तो मुझसे बुरा, हमारी दिल में तो ये बसा हुआ है, तो हम दूसरे कहां देख सकते हैं भाई? भगवान कहां दिखाई देगा? तो पहले सबसे पहले हमें अपनाना होगा, परमात्मा के स्वरूप को समझना होगा, और जो कहते हैं उसे करना होगा। जब हम ये कहते हैं कि सिया राम में सब जग जानी, जब हम ये कहते हैं कि भगवान कण कण में समाया हुआ है, तो भगवान को कण कण में देखो, राम को कण कण में देखो, हर व्यक्ति में देखो, जानवर में देखो। गीता जी ने क्या कहा? गीता पढ़ते तो हैं, रोज अध्ययन करते हैं, नित्य पाठ करते हैं, अमल कुछ नहीं करते। रामायण का अखंड पाठ करते हैं, अमल एको लाइन का नहीं। क्या फायदा ऐसे गीता जी पढ़ने से? क्या फायदा ऐसे अखंड रामायण करने से कि अमल कुछ नहीं, बरबर बरबर पढ़ रहे हैं? कोई उसकी आवश्यकता नहीं, ना पढ़ो, इससे ज्यादा अच्छा है। अगर उसमें अमल नहीं कर पाते
क्या फायदा ऐसा पढ़ने से? पिताजी ने क्या कहा? कुत्ते में, ब्राह्मण में, चंडाल में और गौ में, ये उदाहरण दिया उन्होंने। कुत्ते में, चंडाल में, गौ में और ब्राह्मण में, दोनों अलग अलग हैं। उसमें सब में मैं हूं। लेकिन हम कहते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन ऐसा आचरण नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे आंखों में संसार बसा है। कबीर ने कहा, अभी जो हमने वही कहा था, कबीरा काजल रेख की नैनन दई न जाए, जो हमने अभी कहा। कबीरा काजल रेख की अब तो नैनन दई न जाए, प्रीतम छवि नैनन बसी दूसर कहां समाए। ऐसी स्थिति हम क्यों नहीं कर पाते? जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तब फिर ये भावना नहीं रह जाएगी। तब क्या होगा? निगाहों में वो है, ख्यालों में वो है, तभी स्थिति आ जाएगी। इसलिए अगर हमें ये ढूंढना है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम तो सिर्फ हम या शास्त्र या साधु संत केवल रास्ता तो बता सकते हैं। विद्यार्थी, आप मास्टर हो, पढ़ाते हो, आप उसको सवाल तो समझा देते हैं, सवाल उसे करना पड़ेगा। स्पेलिंग और माने उसी को रटने पड़ेंगे, आपके रटने से उसको रटना नहीं आएगा। विद्यार्थी को जो हम पढ़ाने जाते हैं तो हम पढ़ा तो सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन स्पेलिंग माने उसी को रटना पड़ेगा, सवाल उसी को रटना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। हमारे लगाने से सवाल नहीं उसको आ जाएगा। रास्ता तो दिखा सकता है कोई, साधु संत दिखा सकते हैं, ग्रंथ दिखा सकते हैं, किताबें दिखा सकती हैं। और एक काम और भी हो सकता है, लेकिन कुछ ही दिन के लिए, वह ज्यादा नहीं होगा। जैसे पिछली बार हमने आपको बताया था, एक सज्जन चमत्कार देखने आए थे ना, उन्होंने बताया था ना, एक सज्जन मोहम्मदन थे, आए थे हमारे पास, तो उनको देखने लगा, फिर सब चारों तरफ वही देखने लगा। परेशान हो गए। लेकिन वो 2 दिन का होगा, फिर वो परेशानी इतनी बढ़ जाएगी कि खाना पीना सब छूट जाएगा। तो बेमन कब होता है? हम कहते भैया ये करो, अच्छा भाई फलाने ने कहा, लॉक कर देते हैं। लेकिन जो काम अपने मन से होता है उसकी बात अलग होती है। हम अभी आपको कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, कोई हो सकती है, लेकिन वो फिर स्थायी नहीं रहेगा, अस्थायी रहेगा, और वो दिमाग में एक टेंशन पैदा कर देगा, परेशानी पैदा कर देगा। लेकिन जो अपने मन से जो बात पैदा हो जाती है, तो वो टेंशन और परेशानी नहीं पैदा करती, वो जो है एक आनंद पैदा करती है, दूसरे की दी हुई टेंशन पैदा करती है। रामकृष्ण परमहंस ने शक्ति प्रदान किया था किसको?
चिल्लाने लगे थे। चिल्लाने लगे थे कि बताओ, हटाओ हाथ, हटाओ, चिल्लाओ, हटाओ हटाओ हाथ, गए जलन, आग। लेकिन अपने अंदर जो ऊर्जा पैदा होती है वो जलन नहीं पैदा करती, दूसरे को ऊर्जा जलन पैदा कर सकती है। ठीक भैया, आपने पढ़ा ही होगा कि जब ऊर्जा दी उन्होंने, विवेक, उसने क्या नाम, परमहंस जी ने, स्वामी विवेकानंद चिल्लाने लगे थे। लेकिन अपने मन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो शीतलता प्रदान करती, आनंद प्रदान करती। दूसरे को दी हुई ऊर्जा, दूसरे को दी हुई शक्ति गर्मी प्रदान करती। तो ऐसी स्थिति अगर लानी है तो सबसे पहले जो चश्मा लगा है संसार का वो उतार करके परमात्मा का चश्मा लगाना पड़ेगा। हरा चश्मा है तो हरे हरा दिखाई देगा, हरा चश्मा उतारो लाल लगाओ तो लाली लाल दिखाई देगा। लाली मेरे लाल की मैं क्या है वो, लाली मेरे लाल की जिद देखो तिर लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई। क्योंकि अभी तो हरा चश्मा लगा है, सब हरा हरा दिखाई दे रहा है। एक जने सामन में हाँ, एक जने सामन में। तो अगर हमें देखना है कि लाली मेरे लाल की लाली देखनी है तो लाल का चश्मा लगाना पड़ेगा, सब लाल दिखाई देने लगेगा। और वो चश्मा खुद लगाना पड़ेगा, दूसरे को लगाया हुआ चश्मा उतर जाता है, अपना लगाया हुआ चश्मा लगा रहता है। हाँ, रास्ता बताया जा सकता है, तरकीब बताई जा सकती है, विधि बताई जा सकती है, जो हो सकता है। ठीक है ना बाबू जी? तो हम आपको नहीं, सबको विधि बताएंगे इस प्रकार से। परमात्मा चूंकि कोई विजिबल थिंग नहीं है, परमात्मा कोई दृश्य वस्तु नहीं है, अदृश्य वस्तु है। अदृश्य वस्तु ही अदृश्य तत्व है। परमात्मा अदृश्य तत्व है, वस्तु कोई नहीं। तो अदृश्य तत्व को केवल अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। गर्मी को केवल अनुभव किया जा सकता है। गर्मी कहो दिखाओ, तो गर्मी कौन देखा है? जाड़ा लगता है, कहो जाड़ा दिखाओ, अच्छा हाँ गर्मी दिखाई जा सकती है। दर्द हो रही है, वो कहा दर्द कहाँ हो रही, कहीं यहां हो रही, दिखाओ, कहीं तो शरीर, ये तो हाथ है, दर्द कहाँ है? तो दर्द अदृश्य वस्तु है, उसको तो अनुभव किया जा सकता है। गर्मी अदृश्य है, उसको तो अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। विजय बाबू ने दिखाया था एक बार को किसी को, प्रैक्टिकली करके दिखा दिया, थप्पड़ मार दिया, कहा अब दर्द कहाँ दिखाओ। अब दर्द बेचारा क्या दिखा वो? हाँ, वही तो हमने कहा, गर्मी नहीं दिखाई जा सकती। तरह से एक अदृश्य तत्व है, उसका केवल अनुभव किया जा सकता है। हाँ, उसका स्वरूप जैसा कि हमारे वांग्मय में है, हमारे यहां उसका अवतार हुए हैं, राम के रूप में या कृष्ण के रूप में या बुद्ध के रूप में। इस प्रकार के अगर हम दर्शन करना चाहें, क्यों उनका स्वरूप बन चुका है। और हमने एक बार कहा था, विज्ञान सम्मत बात है ये, कि एक बार जो शरीर सामने आ गया, एक बार जो वस्तु सामने आ गई, वो अंतरिक्ष में स्थायी हो जाती है, वो कभी भी पकड़ी जा सकती है, कभी भी उसके दर्शन किए जा सकते हैं। अगर राम थे कभी भी, किसी जन्म में, किसी युग में भी, तो इस अंतरिक्ष में उनका स्वरूप वर्तमान है, वो कभी न कभी किसी रूप में देखा जा सकता। भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई, बांसुरी बजाई, नाद किया, वो नाद आज भी ब्रह्मांड में घूम रहा है। जो लोग, जिनके पास साधना है, वो आज भी उस नाद को सुनकर के उसी में मगन रहते। मुझे अनुभव, आज भी वो धुन पकड़ी जा सकती है, लेकिन अभी उसकी कोई मशीन नहीं बनी। हो सकता है निकट भविष्य में कोई ऐसी मशीन बन जाए, ठीक है ना, जो कि उस तमाम जो अंतरिक्ष में वो
तस्वीरें व्याप्त हैं, धुनियां व्याप्त हैं, उनको अतीत की धुनियों को पकड़ा जा सके, अतीत की तस्वीरों को पकड़ा जा सके। क्योंकि जो लोग यहाँ हो चुके हैं, हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये सब तस्वीर में है, अंतरिक्ष में मौजूद है। कभी भी किसी समय अगर कोई बन गया कोई ऐसा मशीन, तो ये सब पकड़ी जा सकती। आपको महाभारत वाला किस्सा तो याद होगा। महाभारत युद्ध जब खत्म हो गया तो वहां तो दूसरा वर्णन है वो, लेकिन वो वैज्ञानिक व्यास जी से कहा, स्त्रियों ने जिनके मतलब पति लोग स्वर्ग सिधार गए थे, उनसे पूछा कि भैया आप दिखाओ। तो जैसे आजकल वीडियो नहीं देखते हम आप, तो उन्होंने व्यास जी ने, उसमें आता है महाभारत, श्रीमद् भागवत में है इसका किस्सा, कि उन्होंने ज्यों को त्यों उन योद्धाओं को, युद्ध की स्थितियों को ज्यों को त्यों गंगा जी के लहरों में दिखा दिया। ऐसा वर्णन मिलता है। उनके पास मशीन नहीं होगी, उस मशीन का जिक्र नहीं है। आज हमारे पास वीडियो है, हम देख लेते हैं। वीडियो नहीं रेडियो है, रेडियो नहीं वो क्या है, वो कहते हैं उसे टीवी है। वो ये पिक्चर कहाँ से टीवी में आ जाती है भाई? अंतरिक्ष में भरी तभी तो आती, पकड़ लेता है, मशीन पकड़ लेती। तो हम ये कहना चाहते हैं, राम और कृष्ण अगर हैं, किसी भी युग में हुए हो, तो उनका तो अस्तित्व है, उनका फोटो है, उनकी तस्वीर है, अंतरिक्ष में विद्यमान है। क्योंकि हमारे पास ऐसी अभी मशीन नहीं बनी है जिसको हम पकड़ सके। किसी दिन कभी अगर मशीन बन गई तो सब चित्र पकड़े जा सकते हैं मशीन से, लेकिन आज अनुभव में आ सकते। राम है, जिस रूप में भी चित्रण किया गया है, आप उसको ध्यान में रखें। आपके इष्ट अगर राम है तो आपको फिर राम ही राम दिखाई देंगे। तुलसीदास जी का जैसा कहा उन्होंने, सिया राम में सब जग जानी। उन्होंने प्रत्यक्ष करके दिखाया, उनको दिखाई दिए, और उस पर उन्होंने दोहा का, हमने दोहा कई बार सुनाया है आपको, अलख अलख तू क्यों कहे, ये कहा अलख अलख कहता था फकीर, अलख अलख अलख, अलख क्यों कहता है? उन्होंने कहा हम लख हम हमारे के बीच। पूरे विश्वास से कहते हैं, कौन? गोस्वामी जी, कि हम लख हम हमारे के बीच, अलख अलख तू क्यों कहे, राम नाम जब नीच। हमने देखा है, तो अलग क्यों कहता है? क्यों देखा, कैसे देखा? तभी तो उन्होंने कहा कि सिया राम में सब जग जान। वो सब सिया राम दिखाई दिए। वो एक दोहा है, तिलक देत रघुवीर, क्या है वो? चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन के सह। कोई इसमें चमत्कार की बात नहीं है। जो चीज है वो है, जो चीज है सो है। ये तो विज्ञान सम्मत है। कभी कभी एक शरीर दो दो जगह, तीन तीन जगह दिखाई देता है, एक ही शरीर दो दो तीन तीन जगह दिखाई देता है। विज्ञान है, दिखाई देता है। कभी कभी कोई शरीर कई सालों से नहीं रहा है, शरीर नहीं रहा, लेकिन हमारे पास कई लोग ऐसे आते हैं कि हमने तो देखा है, हमारे पास आते हैं लोग। आज भी अभी वो आए थे, वही वो छोड़ गए यहाँ पर, एरियागंज वाले, अभी भी आए थे वो, हमको यहीं छोड़ गए, उनके साथ हमारे। कई बार हमसे कह चुके थे कि वो दिखाओ उनको, दिवंगत जो हो गए थे ना, तो आज ये बताने आए थे कि 2 बार देख चुके हैं। बातचीत कैसे हो सकती है भाई? दर्शन मात्र हो सकते हैं, बातचीत कैसे हो सकती है? ये हमारे बस की बात नहीं। तो ये बात हमने सिर्फ बाबूजी के लिए कही,
कि विधि विधान है, सत्संग करते रहिए। सत्संग के माध्यम से ही सारे विधि विधान हम आपसे, जहां तक हमको मालूम, इतना मालूम है, वो आपसे निवेदन करेंगे। और देखिए फिर चमत्कार होता है कि नहीं होता है। देखिए फिर चमत्कार होता है कि नहीं होता है, तो देखिए फिर। लेकिन फिर वैसा बनिए। हमने आपको 9 बातें बताई हैं, उन पर अमल करिए। बताइए, याद है कि नहीं याद है? उन पर अमल करिए, फिर देखिए आप सुपरमैन होते हैं कि नहीं होते हैं। सुपरमैन माने वो नहीं, सुपरमैन माने वो शक्तिमान नहीं। सुपरमैन माने इस वर्तमान, इस मतलब स्तर से उठ करके, जो वर्तमान स्तर हमारा है, उस स्तर से ग्रेड जिसे बोलते हो, अपर ग्रेड जिसे बोलते हो, उसे सुपर नहीं हमारा मतलब है। होते हैं कि नहीं हो? एक आनंद आपको आता है कि नहीं आता है? आप स्वयं कहने लगे कि हम लख, तभी तो आनंद है। जब आप स्वयं कहे कि हम लख हम हमारे के बीच। अभी तो आप कहते हैं हमने देखा नहीं, अभी आप कहते हैं हमारी माँ के दर्शन नहीं हुए, अभी आप कहते हैं हमें माँ के दर्शन करा दो। और आनंद तब आएगा जब आप कहेंगे कि आज तो माँ हमारे सामने खड़ी है। ऐसी कोई विशेष बात नहीं, ऐसी कोई दुर्गम बात नहीं है। हालांकि है तो दुर्गम, नाम तो दुर्गा जी है, दुर्गम है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इतनी सुगम भी है। दुर्गम होते हुए भी इतनी सुगम है। देखिए कितनी विचित्र बात। नाम है दुर्गम, दुर्गा जी दुर्गम, लेकिन इतनी सुगम है। कैसे? आस्था और विश्वास, आस्था और विश्वास थे। आस्था और विश्वास है तो मूर्ति खाना खाती है। रामकृष्ण परमहंस क्या करते थे? साक्षात खिलाते थे मूर्ति को, मूर्ति खा जाती थी। क्या है? आस्था और विश्वास, संकल्प। न हमारी आस्था है, न हमारा विश्वास है हमारे पास, न कोई संकल्प है हमारे पास, तो कहां से मूर्ति खाएगी भाई? लोगों ने देखा खिलाते हुए मूर्ति को, बंद कर लेते दरवाजा रामकृष्ण परमहंस, और सामने देवी जी की मूर्ति थी उनके पास, और खिलाते तो खा जाती थी मूर्ति। जो मतलब जो भोग लगाते थे भोग खा जाती थी मूर्ति। श्रद्धा और विश्वास और संकल्प, इतनी चीजें हमारे पास नहीं है। श्रद्धा पैदा करिए, विश्वास पैदा करिए, संकल्प पैदा करिए। देखिए सामने आती कि नहीं आती। हमारे पास तो श्रद्धा और विश्वास संसार पर है। हम ये सोचते हैं, हम ये समझते हैं, हम ये कहते हैं, लड़कों से कहते हैं, आपस में कहते हैं कि यार ये सब नहीं करेंगे तो कैसे काम, कैसे रह पाएंगे संसार में। अगर हम झूठ सांस नहीं बोलेंगे संसार में कैसे रहेंगे? तो हमें किस पर विश्वास हुआ, संसार पर कि भगवान पर? क्यों भाई? हम तो ये कहते घूमते हैं सबसे, हम आप सब आपस में वार्तालाप करते हैं कि आजकल जमाना बड़ा खराब आ गया है। क्यों भाई? यही तो कहते हैं कि अगर इस प्रकार का हमें चलो, जीविका कैसे चलेगी? बच्चों बालचे से भूखों मर जाएंगे। हमें लगता है कि हम ही बाल बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं, हम ही भगवान है। क्यों भाई? बाल बच्चों को पालन पोषण हम कर रहे हैं। बुद्धि देखो तो। एक तरफ तो कहते हो, हम आप सब कहते हैं कि भाग्य बड़ी चीज है, प्रारब्ध बड़ी चीज है। एक और तो हम कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज प्रारब्ध भाग्य में होगा सो होगा भैया। एक बार तो हम ये कहते हैं, एक दूसरी बात कहते हैं प्रारब्ध लिखा होगा तभी तो होगा, और दूसरे को कहते हैं कि हम करते हैं। दो बात एक साथ नहीं हो सकती। भाई एक ही बात रखो। ये तो कहो कि हम तुम्हें खिलाते पिलाते पहनाते हैं, हम ही सब कुछ करते हैं, हम ना होते तुम मर जाते, हम ना होते तुमको कौन खाना देता है। तो अब ये कहो, ये तो फिर ये ना कहो कि भाग में जो कुछ होता है वही लिखा होता है। ये तो दो मुंह से एक ही बात करो।
तो हम खुद ही अपने पर दो घोड़ों पर चढ़े हुए हैं, दो नावों पर सवारी कर रहे हैं। एक तो हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, ठीक है ना, और दूसरा कर रहे हैं भाग। दूसरी तरफ जब कभी कोई और बात पड़ जाती है, भाग में यही लिखा था। एक और भाग्यवादी भी हैं, एक और प्राप्त को भी मानते हैं, एक और ये कहते हैं, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, वही है सही जो राम रचि राखा। दूसरों ये भी कह रहे हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। दोनों बातें अलग अलग हैं और दोनों सत्य हैं। वो यही सो जो राम रचि राखा, ये क्या है मालूम है क्या? ये प्रारब्ध है। और विश्व प्रधान कर्म रच रहा है, ये क्या है? ये पुरुषार्थ है। दोनों हम करते हैं, प्रारब्ध और पुरुषार्थ, दोनों बातें हैं। रामचरितमानस में दोनों बातें लिखी हैं। लोग उस पर बहस करने लगते हैं कि जब एक बार ये लिख दिया कि वही सो जो राम रच राखा को कर तक बढ़ावे शाखा, तो ये फिर ये क्यों लिखा है कर्म प्रधान विश्व रच राखा? अरे भाई, इसमें कोई इसमें परेशानी नहीं है। दोनों बातें अलग अलग हैं। ये है प्रारब्ध, वो है पुरुषार्थ। दोनों करो। विश्व कर्म प्रधान विश्व रच राखा, ये है पुरुषार्थ करो। कर्म प्रधान है, कर्म करो। और वो यही सोच रहा मैं जो प्रारब्ध में वो तो होगा ही, उसको कौन टाल सकता है? वो तो पिछले कर्म करके आए, किसी भगवान ने नहीं बनाया। हमारे कर्म जो हम आगे सामने आ रहे हैं, भगवान ने थोड़े कहीं बना रखा है। प्रारब्ध में भगवान ने कुछ नहीं लिखा, हम ही लिख करके लाए। वही भाग्य में हम ही लिख करके पीछे से लाए हैं, भगवान ने कुछ नहीं किया हुआ है। तो हमें तो दो नाव सवार है। एक तरफ तो कहते हैं कि अरे भाग्य में लिखा था हो गया, दूसरी तरफ कहने हमने सब कुछ किया। एक बात पकड़ के रखो, एक नाव पर सवार हो, उस पर श्रद्धा और विश्वास, दृढ़ विश्वास, संकल्प पर देखो क्या आनंद आता है कि नहीं आनंद आता। या तो यही मान लो बाल के बैठ जाओ, जो कुछ होगा भगवान ने किया, जो कुछ प्रारंभ का तो हो क्या रहेगा वही होगा। फिर दूसरी बात मत सोचो मैं करूंगा, मैं पर हटा दो। फिर वहां समझ लो जो कुछ करता है भगवान करता है। अटल विश्वास को, दृढ़ विश्वास को, जो करता है भगवान करता है। मैं कुछ नहीं हूं। मैंपन हटाओ। एक नाव छोड़ो, एक बात रखो, और एक बात जो पकड़ लेता है वही आनंद में रहता है, वही फायदे में रहता है। दो बातें वही है ना, कोई देहाती कहावत है, कहे कबीर दो नाव में चढ़िए, दो नाव चढ़ोगे, आगे नाव इधर उधर हो गई, डूब गए। एक पैर इस नाव पर, एक पैर इस नाव पर, कहीं नाव अलग, अब आगे जो बहाव है नाव अलग, कहीं तो गए नीचे। एक नाव पर चढ़ी, एक बात, एक संकल्प, एक विधा, एक विश्वास, देखिए कितना आनंद आता। अगर ये मानते हो मैं सब कुछ करता हूं, फिर यही मानो। फिर ये ना कहो, फिर ये ना रो कि भगवान ने वो जो कोई कर्म में लिखा था ये ना कहो। उस पर जो मैं करता हूं, और फिर वो मैं जानते हो कौन होता है? फिर वो मैं अपना मैं नहीं होता। वो मैंपन कौन सा होता है? आत्मा का मैंपन होता है, जो करती सब आत्मा परमात्मा करता है। वो मैंपन उस पर रखो विश्वास, ठीक है ना भैया? मैं करता हूं अर्थात अंदर जो मेरे मैं है, मैं अर्थात आत्मा परमात्मा जो है वो करता है, यही रखो और छोड़ दो सब। इसको कहते हैं भक्ति योग। तो हम कहना कुछ और चाह रहे थे, आज कह गए ये सब। तो ये हम दो भाई हमारे आज सत्संग में आए हैं। सत्संग में क्या हम बतावें, सत्संग में आने की उम्र ये होती है जैसे लड़का बैठा हुआ है, और इससे भी पहले की होती है। क्यों? इसलिए क्योंकि अब जो हम इस एज पर हैं, 70 साल की उम्र में, हमारी 70 साल की उम्र है, इस एज में है, आप लोगों को भी 60-70 के आसपास होगी। सारे कर्म तो निपटा चुके। जितने कर्म करने थे पाप के या पुण्य के, वो सब निपट गए, हैं? निपट गए। अब दूसरे रास्ते पर है।
जो कुछ पाप किया, जो कुछ पुण्य किया, उससे निपट गए। एक प्रारब्ध जो आया था वो निपट रहा है, अब आखिरी सांस तक वो प्रारब्ध रहेगा, उसके बाद वो प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा। अब जितने कर्म किए, चाहे जो कुछ किए, उनका फल नहीं भोगना। इस उम्र में आकर के अब कोई हमसे कहे तुम 4 घंटे बैठ करके राम जपो, 4 घंटे बैठ ही नहीं पाएंगे। 70 साल 80 साल के में, 75 साल के में। या हमसे कहे तुम उपवास रहो 10 दिन, नहीं सकता, शरीर क्षीण हो जाएगा। देखे देखे साधे योग तो छीजे काया बाढ़े रोग। इस उम्र में अगर साधना की हम बात बतावें आपसे, साधना नहीं हो कर पाएंगे यार। हाँ, लेटे लेटे राम राम जरूर कह पाएंगे। अर्थात हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि सारे कर्म निपटाए। लोग कहते नहीं, अरे अभी सत्संग करने क्या हमारा कोई जरूरत है, जब मन होगी तब देखा जाए सत्संग करने के लिए। अर्थात सारे कर्म निपटा लो पहले, जितने फल हमें मिलना चाहिए आगे प्रारब्ध, इसी को फल बनाओ। कहा प्रारब्ध बना भाई, जितने हम कर्म किए वही प्रारब्ध बनेगा, उसी को फल मिलेगा। तो अब सत्संग करने से कोई फायदा नहीं। सत्संग करने ये उम्र होती है कि आगे जो आने वाला हमारा जीवन है, ऐसे संस्कार पड़ जाए, ऐसी आदतें पड़ जाए, ऐसा स्वभाव बन जाए कि हमसे समाज में दो प्रकार के जीवन होते हैं, एक सांसारिक जीवन होता है, एक परमार्थिक जीवन होता है। परमार्थिक जीवन और सांसारिक जीवन। संत लोग परमार्थिक जीवन जीते हैं, सांसारिक लोग, गृहस्थ लोग वो सांसारिक जीवन जीते हैं। और आरंभ से ही अगर परमार्थिक जीवन अगर जीने लगे, संसार से भागना नहीं है ना। त्याग हमें संसार का नहीं करना है, हमें मोह का त्याग करना है, हमें विषयों का त्याग करना है। हमें संसार नहीं त्याग करना। संसार में आए काम करने के लिए, कर्म करने के लिए आए हैं, अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज निभाने के लिए आए। अगर अपने फर्ज से भागेंगे तो पाप कर्म हो जाएगा। शास्त्र के अनुसार हमारा जो जन्म हुआ है मानव योनि में, तो हुआ कर्म करने के लिए हुआ है। और कर्म सामग्री भगवान ने दे दी, समय दे दिया, सामर्थ्य दे दिया है, सब कुछ दे दिया। काहे के लिए करो। और हम कुछ नहीं करेंगे तो हम पाप के भागी। तो त्यागना हमें संसार नहीं त्यागना है, संसार के प्रति आसक्ति त्यागनी। ऐसे कर्म करना है कि हमारा अगला जो जन्म होने वाला है, अगला जन्म हमारा होने वाला है, ये फिर मनुष्य जन्म हो। अगर मनुष्य जन्म न भी होने वाला है तो ऐसी योनियों में जाए। पिछली बार हम कह रहे थे, आप याद है नहीं याद है, कि ऐसी योनियों में चला जाए, कम से कम वो कुकर शुकर में तो न जाए, कम से कम नरक में तो न जाए, कम से कम ऐसी में जाए जो भोग इतना भोगते हैं। अब हम तो खैर अस्पताल में रहे, हम जानते हैं किस प्रकार की किस योनियों में कहां जाने में कैसा भोग मिलता है, कैसा नरक मिलता है, ये तो अपने हाथ में। तो ये उम्र होती है सत्संग करने। इससे भी छोटी उम्र में सत्संग करना होता है। समझदार 17-18 साल लड़के समझदार हो जाते हैं, उनको सत्संग में आना चाहिए। समझना चाहिए जीवन क्या है, जीवन को कैसे बिताएं, जीवन को कैसे सदुपयोग करें। जीवन का एक जीवन मिल गया है 10, 20, 25, 30 साल, 40 साल, 50 साल का, उसको कैसे सदुपयोग करें, कैसे उपयोग करें कि जो प्रारब्ध बन रहा है। क्योंकि जितने हम कर्म करते हैं उनके कर्माणु हमारे अंतःकरण में चिपके हुए हैं। जितने हम कर्म कर रहे हैं इनके कर्माणु बनते हैं। जैसे परमाणु होते हैं वैसे कर्माणु भी होते हैं। वो कर्माणु हमारे अंतरिक्ष, हम उसमें नहीं, अंतःकरण में चिपके होते हैं। आदमी जब शरीर छोड़ता है तो ये बाह्य करण जितने होते हैं 10 ये इंद्रियां बाह्य जो बाह्य करण कहलाते हैं, ये छूट जाते हैं, लेकिन अंतःकरण मन के साथ चला जाता है। सूक्ष्म शरीर जिसे बोलते हैं वही बात में, वो फिर वही सूक्ष्म शरीर कहीं जन्म होता है, तो वो कर्म लेके जाता है। तो कर्म नियंता जो होता है वो उसी हिसाब से, उसी समय में, उन्हीं गृह दशा में,
उसी योनियों में उसी माता पिता के यहां जन्म देता है जाकर के अपने कर्मानुसार। कर्म नियंता, जो कर्म नियंता होता है तो हमारे कर्मानुसार ही उसी युग में, उस युग में समय में, उसी देश में, उन्हीं काल में, उन्हीं परिस्थितियों में, उन्हीं माता पिता के यहां जन्म देता है जा कर्म नियंता। कर्मों के हिसाब से कर्म हिसाब होता है। तो कर्म अब तो कर चुके हैं इस उम्र में आकर के जितने करने हुए, अब उनका तो फल बन चुका। अब तो हमें जिस योन में जाना है, जिस माता पिता के यहां जाना है, वो हम कर चुके सब इस उम्र में आकर के। लेकिन फिर भी कबीर कहते हैं, जब से चेते तब से सही। कबीरा जात है बही जब से चेते तब से सही। अभी कर्म सुधर जाए तो हो सकता है कि जिस योन में जाने वाले हैं कहीं छुटकारा मिल जाए, या जिस योन में जाने वाले हो तो उस योन में ही हमें ऐसे कर्म न करने पड़े जो निषिद्ध है, या ऐसी भोग न भोगने पड़े जिनको देख जी का हम आपको दिखावें। हमारे पास जैसे मरीज आते हैं, ऐसे लोग आते हैं कि देख के बड़ा ताजुब होता है। हम सोचते हैं कैसे जीवन निर्वाह करता होगा, कैसे कैसे कष्ट उठाते, इसी देह इसी शरीर से कष्ट उठा रहे हैं। हमारे पास 2 आदमी आजकल आ रहे हैं कि आंखें सब कुछ देख नहीं पा रहे हैं, आंखें सब हैं और ऐसे बने हुए हैं लेकिन देख नहीं पाते। वो आ जाए नहीं, वहां से आते हैं, कहां से, राजाजीपुरम से। उनको हम कुछ करते बढ़ते तब देखने लगते हैं, उसके बाद फिर गए। अरे कर्म कहां तक हम बदल देंगे किसी के भाई? किसी के प्रारब्ध थोड़ा बदला जा सकता है? जो कर्म करे वो तो भोगना ही भोगना है। अब बेचारे नौकर, रेलवे में नौकर हैं, उनको अगर आंखें मिल जाए तो उनकी नई नौकरी जा रही, आंखें सब मौजूद है। पहले दिखाई देता था, अब शुरू। एक लड़की भी नहीं देखा है, लड़की भी आई थी, अच्छी खासी जवान लड़की, 20-30 साल की, आंखें सब मौजूद हैं। आप तो देखा होगा, दृष्टि का कम होती जा रही। अरे हम कहां तक क्या करेंगे भाई? हमने उनको कहा भाई देखो हम कोशिश करते हैं, तो जब कुछ करते हैं तो वो देखने लगते हैं, कहते हैं बस एक बार हम इस टेस्ट में पास हो जाए, नहीं हमारी नौकरी चली जा रही है। हमने कहा जाओ भाई पास हो जाओ। दृष्टि आ गई, थोड़ी बहुत दिया उन्होंने, देखा सका, उसके बाद वो काम जलना चल रहा है। लेकिन वो है तो प्रारब्ध कहां जाएगा भाई? प्रारब्ध कोई थोड़ा बदल सकता है? भगवान स्वयं नहीं प्रारब्ध बदल सकते भाई। तो अपना विधि विधान कोई नहीं बदलता। हम आप अपनी विधि विधान बदल सकते हैं, भगवान अपना विधि विधान कभी नहीं, प्रकृति कभी भी विधि नहीं बदलती। सूरज पश्चिम से, पूरब से ही निकलेगा, पूरब पश्चिम से कभी नहीं निकलेगा। पानी ऊपर कभी नहीं जाएगा, नीचे जाएगा, आग हमेशा ऊपर जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। तो प्रकृति के नियम में कभी, प्रकृति नियम नहीं बदलते कभी। तो प्रारब्ध कभी नहीं, कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं। वो प्रारब्ध भोगना ही भोगना है। जैसे घड़ी में अलार्म लगा देते हो कि 4 बजे उठना है, 4 बजे लगी सुई, जब 4 पर सुई आएगी तो आप बजने लगेगी। वैसे कर्म होते हैं, जो जितने कर्म किए हैं जब उस समय आ जाए उसी समय वो कर्म फल देने लगते हैं, चाहे बुरे और चाहे भले। उसे कोई बच नहीं सकता है, ये प्रकृति नियम है। प्रकृति इसीलिए हमने पिछली बार आपसे कहा था, इसीलिए हमने कहा था कि ये मनुष्य योनि मिली हुई है। जानवर तो कुछ नहीं कर सकता, वो तो भोग रहा है। उसके पास जो नियत कर्म है वही कर रहा है। मनुष्य के पास बुद्धि दी है, स्वतंत्र कर दिया है कर्म करने के लिए। ऐसे कर्म करो इस प्रकृति का जो अनुशासन, इसे ऊपर निकल जाओ, प्रकृति के शासन से ऊपर निकल जाए, भगवान के शासन में पहुंच जाए। प्रकृति हम पर शासन कर रही है, प्रकृति के अनुसार हम चल रहे हैं, लेकिन साधना करते करते, साधना से, प्रकृति के शासन से हम ऊपर निकल के भगवान के शासन में पहुंच जाते हैं। तब प्रकृति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इसीलिए मनुष्य योनि मिली हुई है, मनुष्य जन्म इसीलिए मिला हुआ है कि यूं तो सभी काम पशु भी करता है जो हम कर रहे हैं। जो हम काम करते हैं पशु काम कर रहा है। हमें पशु में क्या अंतर है? खाता वो भी, पीता सोता वो भी, अभी वही काम करते हैं, आहार निद्रा। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक, पुस्तकों का भी सत्संग होता है। अकेला एक साधु सत्य मूर्ति का सत्संग होता है, उसको आप नहीं मालूम, आप लोगों को मूर्ति से भी सत्संग होता है।
रामकृष्ण परमहंस का मूर्ति का ही सत्संग था। मूर्ति के सामने बैठ जाइए और अपूर्ण श्रद्धा और विश्वास से, हमने एक बार ही लिखा था, याद है आपको? ऑनलाइन लिखे थे हमने, हाँ हम भूल गए, वही है। हाँ हाँ ऐसा लगा, हाँ अविरल प्रेम सुदृढ़ विश्वास, ये हमने लिखा था एक बार रैदास के बारे में। अविरल प्रेम सुदृढ़ विश्वासा, ऐसी भगत करे रैदासा। बीज कटोटी गंगा जल में तब दिखे भगवान। तो मेरे को भजन लिखा था, उसमें लिखा था हमने, भगवान ऐसे थोड़े दिखाई देता है। अविरल प्रेम सुदृढ़ विश्वास, विश्वास तो करो, सुदृढ़ विश्वास। फिर दूसरा कोई नहीं कि आप दूसरा नहीं, कोई सुदृढ़ विश्वास। बीज कटे होते गंगा जल में तब देखे भगवान, दिखाई देते हैं भगवान, दिखाई देने लगते हैं। वही जो हमने पिछली बार कही थी, ध्यान में रखो, सब दिखाई देने लगता है, भगवान ही भगवान सब दिखाई देने लगते हैं। तो इस प्रशासन से, प्रकृति के प्रशासन से मुक्त होने के लिए ये मानव शरीर मिला हुआ है कि अगला जन्म जो होने वाला है उसके नियामक हम स्वयं हैं, उसके बनाने वाले हम। अगले जन्म जो होने वाले उसके स्वयं हम निर्माणक, निर्माण करने वाले हैं। तो ये कब निर्माण होगा? जब इस उम्र से हम चलेंगे, तब समझ के चलेंगे, क्योंकि अब ये कर्म करने के उसमें आ रहे हैं। अब कर्म योन में, अब ये भी तक तो ये पढ़ते लिखते हैं सब कुछ है, अभी तो इनसे जो कुछ कर्म हो रहे हैं सब बिल्कुल वैसे ही हैं, भाग भोग रहे हैं। अब स्वतंत्र हैं हम आगे कर्म करने के लिए। कैसे कर्म करें, इसीलिए भगवान ने बुद्धि दे दी, विवेक दे दिया, इसीलिए विवेक दे दिया है, और स्वतंत्र भी कर दिया कर्म करने के लिए। विवेक दिया और स्वतंत्र कर दिया, चाहे यहां जाओ चाहे वहां जाओ, चाहे हमारी तरफ आओ चाहे प्रकृति की तरफ जाओ, ये स्वतंत्र हो। अगर विवेक से काम लिया तो फिर दोबारा मनुष्य जीवन मिलेगी। सत्संग अगर किया है, चाहे किस पुस्तकों से, चाहे मूर्त से, चाहे हमारे सामने बैठ करके, चाहे एक साधु संत से, कहीं भी सत्संग किया है, कोई भी साधु संत होगा, वो सत्य का संग। सत्य का संग मतलब क्या? सत्य में परमात्मा, परमात्मा का संग। तो जरूर सत्संग जो करता है उसमें वहां कोई सत्संग नहीं, सत्संग की बात करता हूं। तो वो हमेशा भगवान की ओर ले जाता है, अच्छे कर्मों की ओर ले जाता है, सुदृढ़ कर्मों की ओर ले जाता है, अदृश्य परमात्मा की ओर ले जाता है, और तब गति बनती है। गति माने वो चाल नहीं, चाल नहीं, गति माने अच्छी गति बनती है, सुगति बनती है। इसलिए जन्म भी अच्छी तरह से बीत जाता है। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया था कि फोड़ा सभी को निकलता है, यूं ही फोड़ दो बड़ी कष्ट होती है, लेकिन सुन करके फोड़ो तो कोई कष्ट नहीं होता है। होता नहीं होता? अभी फोड़ा निकला, यही दबा दे तो बड़ा कष्ट होगा, बड़ी परेशानी होगी। और अगर कोई चीज सुन वाली लग दो, इंजेक्शन लगा के चीर फाड़ डालो, कोई कष्ट नहीं मालूम होता। तो इस जन्म में भी अगर भगवत कृपा हो गई, अच्छे कर्म हो गए, तो जो भोग जो हम भोग रहे हैं पिछले जन्म का, जो इस जन्म में भोग रहे हैं, वो इतने सुगमता से भोग जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। इससे सत्संग के प्रभाव से हो। कि हम भोग तो भोग जाते हैं, लेकिन पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि सत्संग का प्रभाव रहता है, वो पता चलता कर्म से भोग जाते हैं। हम परिस्थितियां नहीं बदल सकते, कोई परिस्थितियां नहीं बदल सकता। जो परिस्थितियां बन गई हैं, जो हम फल लेके आए हैं इस जन्म में, तो परिस्थितियां कोई नहीं बदल सकता। परिस्थितियां आएंगी, जरूर परिस्थितियां आएंगी, सुख की भी और दुख की भी आएंगी, निश्चित रूप से परिस्थितियां आएंगी। परिस्थितियां कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि हमारे प्रारब्ध की परिस्थितियां हैं। हम जो करके आएंगे उसी परिस्थितियां बनी हुई हैं, उनको कोई टाल नहीं सकता, उनको कोई हटा नहीं सकता, लेकिन उनको सुखपूर्वक भोगा जा सकता है। अच्छे ढंग से भोगा जा सकता है। कठिन परिस्थितियां भी और सुख परिस्थितियां सभी अच्छी तरह से भोग लेते हैं, लेकिन दुखी परिस्थितियां भी आराम से कर जाती हैं, अगर विवेक अंदर है, अगर सत्संग हमने आपने किया है तो बड़ी अच्छी से कर जाती हैं। जैसे हमने उदाहरण दिया, फोड़ा
सुन कर दो तो काम सब वही हो गया, लेकिन पता नहीं चल पाता। वैसे ही सारा भोग भोग जाता है आदमी और पता नहीं चल पाता भगवान की कृपा से और सत्संग के प्रभाव से। तो हमारा आप सबसे निवेदन है कि सत्संग की अवस्था, जैसा लोग कहते हैं, आमतौर से लोग कहते हैं अरे भी तुम्हारी उम्र क्या, सत्संग की उम्र, हम ऐसे लोग कहा करते हैं अभी सत्संग की कोई उम्र तुम्हारी, जब बूढ़े हो जाओगे तब सत्संग करने जाना, जब किसी काम के लायक नहीं रह जाओगे, तो जब किसी लायक नहीं रह जाओगे तब जाना सत्संग करने, तब सत्संग करने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। तो कर्म तो बन चुके, अब जो कुछ होना उसे हो चुका, अब आगे होगा वही, अब सत्संग करके क्या करोगे भाई। अब तुम्हारे न कर्म सुधर सकते ना जागे वाला जन्म सुधर सकता। तो सच्ची उम्र जो होती है, असली उम्र जो होती है सत्संग की, वो होती है जब आदमी कर्म करने में प्रवृत्त होता है, 18-19 साल की उम्र, 20 साल की उम्र, जब ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में जाने की तैयारी करता है, तब वो आदत सुधरने की होती है। उस समय अगर जो चीज पड़ गई तो जीवन बहुत आनंद से कट जाता है। अगर भोगना भी है, वो भोग भी आसानी से निपट जाता है। और कर्म तो ऐसे होने नहीं पाते कि हमको फिर अगला नरक कौन सा है, इस जन्म में भी नरक है, इस देह में भी नरक है ना, कि कोई थोड़े नरक कहीं वहां होता है। वो भोग देह अलग होती है, ये भोग देह अलग है। वो सूक्ष्म भोग देह होती है, ये स्थूल भोग देह है। दो भोग देह होती है, एक तो नरक भोगती है सूक्ष्म भोग देह, और दूसरी होती है स्थूल भोग देह। तो सूक्ष्म भोग देह जो भोगेगी सो भोगेगी, वो कोई देख नहीं सका है, अनुमान से सब लिखते हैं। लेकिन जो स्थूल भोग देह वो तो सभी लोग, हम आप सब दिखते हैं, भोग रहे हैं। तो सत्संग के प्रभाव से, अच्छे कर्मों के प्रभाव से फिर ये आगे ये जो जीवन है बहुत सुगम हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, सुचारू रूप से चलता है। आगे आने वाला जीवन, मतलब इस जन्म के बाद जो जन्म होने वाला है, उस पर भी हमारी पकड़ हो जाती है। फिर हम जैसा चाहते हैं वैसा जन्म मिलता है। हमारे यहाँ ऐसा हुआ, ऋषि मुनियों ने ऐसा कर दिखाया है। ऋषि मुनियों ने ऐसा कर्म दिखाया, जो नहीं पैदा होना चाहता, गर्भ में नहीं जाना चाहता, अगस्त कहाँ गए, गर्भ से नहीं पैदा हुई। कौन? हमारे अगस्त मुनि अयोनिज है, गर्भ से पैदा हुई। वशिष्ठ जी भी अयोनिज है, योनि से नहीं पैदा हुई, गर्भ से पैदा हुई है, वो भी वशिष्ठ जी हमारे। कार्तिकेय जी सरकंडों से पैदा हुई है। द्रौपदी और वो धृष्टद्युम्न कौन है, वो सब उसे पैदा हुए हैं यज्ञ से। ये सब अयोनिज हैं, इनके अपने कर्म हैं, इनकी अपनी साधना है, इनकी अपनी चाल है, वस्तु है, जिसे इन्होंने गर्भ में जाने की आवश्यकता इनको नहीं पड़ी। क्यों भाई? ऐसे भी तो लोग हमारे यहां हो गए हैं, इतिहास है। आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं कर सकते, अपने हाथ में भगवान ने दे दिया हमको। इसीलिए मानव जन्म दिया है, मानव यौन दी है, मनुष्य जन्म दिया है कि अपने हाथ से करो। अभी हमने वो पढ़ा था और मतलब अनुभव भी किया था और देखा भी था, आपको बताएंगे कभी, कि एक आत्मा जो थी वो कभी गर्भ में नहीं आ रही थी। शरीर बन गया गर्भ में, और उसको प्रेरित किया गया जाओ गर्भ में, वो भी गर्भ जाने नहीं चाहती। उसका अपना नैतिक बल था, उसका अपना साधक बल था कि वो गर्भ में जाना नहीं चाहती कि हम नहीं जाएंगे। शरीर पूरा तैयार, और उसमें आत्मा प्रवेश ही नहीं कर रही। बहुत कहा सुना गया, बहुत ही प्रसिद्ध दबाव डाला गया, तब वो 8वें मास में गर्भ में प्रवेश किया। गर्भ का नरक नहीं सहना चाहती थी। ऐसे उदाहरण आज भी ऐसे उदाहरण। गर्भ भी नरक है, गर्भ भी एक नरक है। तो बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं आज भी
जो कि गर्भ के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहती, अपने साधना के बल पर उनकी इतनी क्षमता हो जाती है, योग्यता हो जाती है कि वो उनका मतलब आत्मबल इतना जबरदस्त हो जाता है कि उसको ये प्रकृति की जो प्रशासन है उस पर लागू नहीं हो पाता, स्वयं प्रशासन कर लेते हैं प्रकृति।